तो आज नालंदा को नमो गिफ्ट की तैयारी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नालंदा पहुंच रहे हैं। नालंदा वो जगह है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की एक ऐसी मिसाल है जो पूरे विश्व में दी जाती है। हर कहीं बात होती है नालंदा और तक्षशिला की, और नालंदा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी खबर से शुरुआत करने के पहले हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री तीसरे शपथ ग्रहण के बाद नालंदा के दौरे पर और बिहार के राजगीर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला बिहार का दौरा। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुराने विश्वविद्यालय का भी दौरा करेंगे, विजिट करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में बोधि वृक्ष भी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे थे। किसानों को उन्होंने सम्मान निधि की किस्त जारी की थी और आज वो बिहार पहुंच रहे हैं। विश्व के ऐसे विद्यालय का रुख कर रहे हैं जो भारत की गौरवशाली ऐतिहासिक रूप से समृद्ध शिक्षा परंपरा के सबूत की तरह है। और प्रधानमंत्री राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस की भी बात करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस की मैं बात करूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं राजगीर पहुंचकर प्रधानमंत्री नालंदा का दौरा करेंगे। एक बड़ी घोषणाएं होंगी। बिहार का यह पहला दौरा है, लेकिन नालंदा के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर नया कैंपस एक पुराने कैंपस से इतर जो अब बनाया जा रहा है कितना खास होने वाला है। प्रधानमंत्री क्यों पहुंचे हैं नालंदा और राजगीर, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो नालंदा को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से गिफ्ट है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है नालंदा का ये कैंपस। 2017 में शुरू हुआ था इसका निर्माण, यानी अब करीब 7 साल का वक्त लगा है। 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं। पुराना नालंदा अगर आप देखने जाएं तो आप हैरत में पड़ेंगे कि कैसे उसका विकास हुआ था। 1900 छात्रों के बैठने की क्षमता है नए कैंपस में। 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम यहाँ पर बने हैं। 550 छात्रों की क्षमता वाले हॉस्टल यहाँ बने हैं। एकेडमिक रेजिडेंशियल 197 आवास हैं। 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर यहां पर बनाया गया है। आप एक तरफ वो देखते रहें जो तस्वीरों में है, प्रधानमंत्री जहां पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जानकारी 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर भी यहां पर बना है। लेकिन इसके साथ नया बदलता समय है तो नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यहां से किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होगा। सोलर प्लांट, घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र यहां लगे हैं। जल पुनर्चक्रण रिसाइकिल करने का एक संयंत्र है। 100 एकड़ का जल निकाय यहां पर बनाया गया है। अब दोनों चीजों को समझते चलिए। इस तरफ आप देखते चलिए वो नया ये जो नालंदा का कैंपस है कैसा लगेगा, और यहां पर आप देख रहे हैं जानकारियां जो पर्यावरण के अनुकूल है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस, इसमें 2017 में निर्माण शुरू हुआ। 2024 से करीब 7 साल का वक्त है, लेकिन जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो कुछ ऐसी उभर कर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री यही नहीं रहेंगे। 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन करने के साथ प्रधानमंत्री जाएंगे पुराने नालंदा के कैंपस की तरफ भी। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की भी हम बात कर लेते हैं। नया ब्लॉक प्रधानमंत्री दे रहे हैं देश को। एक नालंदा वो है जो हमारे इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय ये है नालंदा। तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, और तक्षशिला भी जो भारत की संकल्पना है, भारत का जो दूसरा छोर है जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला वो भी भारत का ही अभिन्न अंग रहा था और तक्षशिला भारत की एक धरोहर के रूप में था। 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गुप्त काल के दौरान तक्षशिला की स्थापना, नालंदा की स्थापना हुई थी। कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी। उच्च शिक्षा का एक विख्यात केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, और साथ ही स्थापत्य कला का एक खूबसूरत नमूना था। जब प्रधानमंत्री पुराने परिसर में जाएंगे तो जरूर इस नए परिसर को दिमाग में रखेंगे और पुराने परिसर की विशालता को नजदीक से देखेंगे। ये परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था।
जो परिसर पुराना नालंदा बना हुआ था। परिसर में प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। धर्मगूंज नाम की पुराने नालंदा परिसर में एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 हिस्से थे। वो तब का भारत था जब इतना विकास था शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन 1193 में बख्तियार खिलजी, जो कि मुगल आक्रांता था, उसने इस शिक्षा के केंद्र को नेस्तनाबूद यानी खत्म कर दिया। बख्तियार ने इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दी, जिससे कि यहाँ से शिक्षा आगे न जा सके, लोग पढ़ लिख ना सके। लाइब्रेरी में कई सप्ताह तक ऐसा कहा जाता है वो आग बुझी ही नहीं। धर्माचार्य बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया। यहाँ पर बख्तियार खिलजी के तौर पर शक्ति मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शक्ति, एक तरफ तो हम पुराना नालंदा और वर्तमान नालंदा की बात सामने रख रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं शक्ति कि कितना विकसित था वो नालंदा और आज का नालंदा जो प्रधानमंत्री सामने रखने जा रहे हैं, तैयारी क्या है? आपने तो देख ही लिया होगा नया परिसर, कुछ बताएं दर्शकों को कितना अद्भुत है। जी राजीव, बिल्कुल। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का काफी रहा है, न सिर्फ बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण था, बल्कि भारत के लिए जो है उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था तो न सिर्फ बिहार, भारत, बल्कि पूरे दुनिया करते थे। और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था जाता है उस दौरान जो काफी उच्च कोटि का वाली थी में भारत, इसके लिए न सिर्फ बिहार, शक्ति, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जहां पहुंचने वाले हैं वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर जैमर का जो इंतजाम किया जाता है वो आपके संपर्क में समस्या डाल रहा है, थोड़ी समस्या हो रही है।